है 21 जून 2022 और समय हो गया है 10:46 AM। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। कंवल शोबस, ठीक है जी। मैं अभी आपकी एक वीडियो देख रहा था जो 2 दिन पहले अपलोड हुई है। उसमें आप मरियम नवाज शरीफ जी सब के बारे में बात कर रही हैं। यूट्यूब पे अपलोड हुई है। अब टाइटल तो नहीं बता सकता क्योंकि उर्दू में है, पर हाँ ये ज़रूर है कि आप मरियम नवाज शरीफ जी को आपने उसमें झूठी फितनी सब बोला है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अभी जब सुबह सो के उठा तो आ रहा था, उठते के साथ मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, यूट्यूब पे वीडियोस चेक कर रहा तो आपकी वीडियो देखी। तो जब मैं सुन रहा था तो क्योंकि आपने उधर से बात करी तो मेरा वीडियो ऑन करते के साथ हॉटलाइन कनेक्ट हो जाती है फ़ोन से, जिसकी भी वीडियो चेक करूँगा। शायद आपके यहाँ भी ऐसा होता हो, पर मेरे साथ तो ऐसे ही है। तो मैं इधर से बात कर रहा था आपसे, मैंने आपको एक बात कही कि मैडम आपने जो बात बोली है ना मरियम नवाज शरीफ जी के बारे में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बारे में, आपको फिर रियलिटी नहीं पता। फिर असली बात तो आपको पता ही नहीं है। वरना आप, मैं कह रहा हूँ आप ना जूते लेके ना पीटो ना इन सबको, तो नाम बदल देना मेरा नाम हितेश है मैडम। ट्विटर हैंडल @हितेश_रे1। फिलहाल आप इतने ही समझिए। मुझे क्यों बुरा लगेगा आपने मरियम नवाज शरीफ को क्या बोला नहीं बोला, पर क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बात कर सकता हूँ। अब आप थोड़ा सा इस बात को कंसिडर कर लीजिएगा। और मेरे को उर्दू ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए उन शब्दों को नहीं यूज़ कर पाऊँगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हिंदी नहीं समझ पाते क्या है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। पर हाँ ज़रूर है कि मैं अपनी कुछ बातें आपको बताता हूँ जो जान के आपको बड़ी हैरानी होने वाली है। तो कंवल शोबस जी, मैं कंवल जी बोलता हूँ आपको। उस वीडियो में आपने अपना नाम नहीं बताया हुआ, तो मैं सोच रहा, मैंने कहा लगता है इनको रियलिटी पता नहीं है। हालांकि जो भी आपने बात कही है उसमें वो तो आपको क्या कहते हैं नॉर्मली पता ही है। उससे भी भयंकर बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने धीरे धीरे यहाँ से इंडिया से, हाँ जी मैं इंडिया में हूँ, मैं भारत का नागरिक भी हूँ, पर जो बात सही है वो तो सही है। मैंने यहाँ से कुछ वीडियोस पाकिस्तान में भेजी व्हाट्सएप के थ्रू। इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं, वहाँ से पाकिस्तान के ग्रुप में भी हूँ मैं, बहुत से इंटरनेशनल ग्रुप्स में हूँ, और ये पेरेंट्स ग्रुप कहलाते हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं ये। और इनमें मैंने अपनी वीडियोस भेजी और वो वीडियोस जो है पाकिस्तान में भी भेजी मैंने, और लोग पसंद भी करते हैं। और कई बार मेरे पास जो है सीधे तौर पे वहाँ से +92 करके है ना आप लोगों का, वहाँ से जो है मैसेज आते हैं, या सिर्फ वो मतलब एक क्लिक करके छोड़ देते हैं। मैं यहाँ से वीडियोस भेज रहा हूँ, मेरी वीडियोस देखते हैं, अच्छी बुरी जैसी भी हो। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आप यकीन जानिए, आपको इतना गुस्सा आने वाला है ना कंवल शोबस जी, कि आपका पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। आपको शायद पता नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने क्या किया पाकिस्तान के साथ। इसी बात को लेकर के मरियम नवाज शरीफ मेरे से जो है बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में, और इन्होंने क्या करा कि मेरे यूट्यूब के चा म्यूज़िक चैनल पे लॉगिन करके मेरे गाने डिलीट कर दिए, आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह रिकवर नंबर सब चेंज कर दिया पाकिस्तान में, ये सोच के कि पाकिस्तान में कर क्या लेगा। हालांकि उनको ये नहीं पता कि इंटरपोल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मरियम नवाज शरीफ, रेहाम खान, राबी पीरज़दा और भी कुछ कई महिलाओं ने मिलकर ये काम किया है। आपको शायद पता नहीं है कंवल शोबस जी, ये पर्सनल अटैक नहीं है मरियम नवाज शरीफ पे, ना ही ऐसा है कि मैं मरियम नवाज शरीफ से कोई अपने जाति दुश्मनी निकाल रहा हूँ। पर रियलिटी यही है कि मरियम नवाज शरीफ का कहना ये है कि पाकिस्तान में उससे ज़्यादा कोई सुंदर और ताकतवर महिला कोई हो ही नहीं सकती।
समझे? और ये बात हमें पसंद नहीं है, वो आप समझो, उसमें हम आप हमें क्यों लपेटते हो? पर जब बात आती है तथ्यों पे बात करने की, तो पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज शरीफ जी को 100 बातें नजर आती है पर अपनी गलती नजर नहीं आती। मैं आज जो बात बताने वाला हूँ ये ऐसी बात है कि कमल शौबत जी की पाकिस्तान का मीडिया तक लपेटे में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है पैसे खा के बैठा हुआ है। खुद समा टीवी में बैठी फराह इकरार रावी पीरज़दा के साथ मिली हुई है और छद्म रूप से अपने आप को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सपोर्टर बताने वाली रावी पीरज़दा जो है क्या कहते हैं मतलब मॉडरेट का एक रोल निभा रही है। पर हुआ क्या पाकिस्तान के साथ, मैं कोई ग्राउंड तैयार नहीं कर रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये मैं आपको उन लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, समझे, कि जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। मरियम नवाज शरीफ के घर पे लंदन में इंटरपोल ने रेड करी मैडम, उसकी वीडियो है। आप कहेंगे ना पीटीआई को शेयर कर दूंगा, पर वो देखने में लगता नहीं रेड है। जी हाँ, नवाज शरीफ को उसके लंदन में जो इनका अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट से इंटरपोल वाले लेके आए हैं पाकिस्तान। जी हाँ, लंदन में इनका एक अपार्टमेंट है, उसमें ये नवाज शरीफ परिवार के सब लोग जाके बैठते हैं। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हैं, अब मैं इनकी हरकत बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आप इनको पहचान लो मैडम, ये मुसलमान नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में तो आपके मिस्टर खान है जो कि तुर्क है, मुसलमान है, ठीक है जी, तुर्क जो होते हैं मुसलमान होते हैं। पर नवाज शरीफ परिवार जो है जानते हो कौन है? जूइश है। बिल्कुल है, बिल्कुल है मैडम, मरियम नवाज शरीफ जूइश है। पहले तो ये लिख लो आप कागज पे, बिल्कुल है जी। रब्बी पीरज़ादा जूइश है, सुनते रहो। अब एक मैडम खुद बता देंगी अपने आप। आप समझ रही है बात को? अब सुनो, देखो क्या होगा। इन्होंने किया क्या, मैं आपको एक तारीख बताता हूं, वो लिख लो आप कागज पे और आप इसको सर्च कर लो और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री में पता कर लो कि जून 11, 2015 को पाकिस्तान में क्या हुआ। मैं बताता हूं क्या किया इन्होंने। नवाज शरीफ ने चोरी छुपे पाकिस्तान में 11 जून 2015 को चुपचाप 5,000 का नोट बंद कर दिया। 5,000 और 10,000 के हाई वैल्यू टेंडर्स को एसबीआई पाकिस्तान की मदद से बैन कर दिया। इसे कहते हैं मैडम डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, और उसके बदले एक नई करेंसी ले आया। सुनते रहिए, मैं आपको बताऊंगा ना ये गड़बड़ झाला है क्या। और उस पैसे की वैल्यू गोल्ड उस हिसाब से वो भी जो है क्या कहते हैं एक्सचेंज हो गई, पर वो एक्सचेंज नहीं हुई मैडम, लैंग्वेज सेम इस्तेमाल की गई और उसको जो है गैर कानूनी कहा गया। ये बताते हुए एक्सचेंज करने के लिए कहा गया पाकिस्तान की जनता को कि पाकिस्तान की करेंसी में जाली नोट की भरमार हो गई है, ये करेंसी इलीगल है जी। इसलिए पाकिस्तान की जनता का गोल्ड, जो रुपए के बदले जो गोल्ड की वैल्यू होती है, मैं आपको एक ऐसा आर्टिकल बताता हूं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा, ठीक है, मार्कस रीव्स का एक आर्टिकल है, आप सर्च कीजिए कि सिर्फ कागज का जो नोट होता है वो फिएट करेंसी होती है, लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डॉलर। जी हाँ, विश्व में अकेले यूएस डॉलर ही जो है वो फिएट करेंसी है, उसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है मैडम, सिर्फ एकमात्र करेंसी है।
बाकी सभी करेंसी की वैल्यू गोल्ड होती है। तो सेम उसी कारण से, क्योंकि जैसे ही इन्होंने इसको इलीगल कह के बैन किया तो पाकिस्तान अंदाजन 9 लाख करोड़ 9 ट्रिलियन के घाटे में चला गया और चुपचाप उन नोटों को बदलने की तारीख बढ़ाते रहे। और इस वर्ष 31 दिसंबर 2022 को आखिरी तारीख तय हुई। जैसे ही मेरी वीडियोस इस मामले में वायरल होनी शुरू हुई, जैसे ही ये वीडियोस मेरी वायरल हुई इस मुद्दे पे, तो फटाफट पाकिस्तान में, जी हाँ, कमर जावेद बाजवा की मदद से मरियम नवाज शरीफ ने, बाजवा ने पता है क्या प्रॉमिस लिया? यार जो भी है मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। मरियम नवाज शरीफ से किया नहीं किया, ये मरियम नवाज जवाब देगी। कमर जावेद बाजवा ने रात को 11 बजे के लगभग अपनी टीम के साथ रिवॉल्वर ले करके इमरान खान से इस्तीफा करवाया। मैडम जानते हो क्यों? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन पे मेरी वीडियोस वायरल हो गई और इससे पहले कि कुछ हो, इमरान खान को सत्ता से हटा दिया क्योंकि इमरान खान ने जांच खोल दी। हम बताते हैं ना असली बात। और कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को धमकी दी और मरियम नवाज शरीफ ने बच्चा किडनैप किया और कहा कि अगर इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये उस बच्चे को मार देगी। ये ओपन रिकॉर्ड में मैंने भी कहा है। मैडम मैंने भी इंटेलिजेंस में ड्यूटी करी हुई है। पाकिस्तान में आईएसआई के अंदर आप एक बार हितेश का नाम पूछना, वो अपने आप बता देंगे हितेश कौन है। इतना दबदबा है मेरा। और इमरान खान ने उस दिन भरी पार्लियामेंट में, जहां पे बाजवा के लोग पहुंचे, पार्लियामेंटेरियंस की जान बचाने की वजह से रिजाइन कर दिया। बिल्कुल कर दिया। ऐलान भले 10 दिन बाद हुआ, पर एक न्यूज चैनल, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद CNN IBN ने किया शायद, ठीक है, उन्होंने जो है मुझे हॉटलाइन पर इंफॉर्मेशन दी कि इमरान खान का इस्तीफा हो गया है सर। मैं जी, और 10 दिन बाद न्यूज आ गई क्योंकि प्रिपरेशन कर रहा था बाजवा। अब आप कहोगे कि हितेश ऐसा किया क्यों? वजह है मैडम, क्योंकि इनको नवाज शरीफ को अचानक अपनी गवर्नमेंट इसलिए लानी पड़ी क्योंकि 31 दिसंबर 2022 से पहले जिस नोटों को बदला था उनको ले करके इनको गायब भी तो होना था, इससे पहले कि इमरान खान पूरी जांच खोल देता डिमोनेटाइजेशन की, विमुद्रीकरण की। और यही कारण है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का, क्योंकि पाकिस्तान के पास मैडम रुपया नहीं बचा अब। बहुत अफसोस की बात है। अब सुनिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। भारत के अंदर एक व्यक्ति सत्ता में आया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लिखिए कागज पे, ये प्रधानमंत्री बना और आते के साथ इसने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया। क्यों? सारी बात बोलिए, मैं समझाता हूं मैडम। ही इज अ जूइश। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जूइश है। 11 जून 2015 को पाकिस्तान में नोटबंदी हुई और 1 वर्ष पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गवर्नमेंट आई भारत में और खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसी नवाज शरीफ से मिलने गया। आपको जान के हैरानी होगी, नवाज शरीफ के घर नरेंद्र दामोदर दास मोदी साड़ी गिफ्ट करके आया तो नवाज शरीफ की मां के लिए नहीं है, लेके गया था, वो मरियम नवाज का हाथ मांगने गया था।
हम बताते हैं असलियत। ये क्या समझ रही है अपने आप को? और फिर भारत में मैडम 8 नवंबर लिखिए 2016, मतलब लगभग 1 वर्ष बाद, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 7 12 7 19 महीने बाद कोविड-19। लिखो मैडम 19 का आंकड़ा। 19 देशों में डिमोनेटाइजेशन हुई है और बीमारी की जो जड़ है वो नोट की इंक में है मैडम, लोगों को मारने की। जी हां, 19 देशों में करेंसी डिमोनेटाइज हुई और नोट की इंक में हेरफेर हुई, क्योंकि मैक्सिमम जनसंख्या नोट पे हाथ रगड़ती है मैडम। इसने कहा हमें बेवकूफ बना, हमने नहीं होने दिया ना। पर कुछ जगह ये करने में कामयाब हुए शुरू में, पर जैसे ही पकड़ में आई बात, उसी समय हमने जो है क्या कहते हैं रोका। क्योंकि ये नोट अगर कागज पे रगड़ोगे तो रंग छोड़ता है मैडम, इसकी इंक हाथ में लग जाती है। पाकिस्तान, ये आंकड़ा जो है ठीक 19 महीनों बाद आएगा। सोमालिया हो या कई देशों में भी हुई थी। जून 11 2015 के बाद भारत में लगभग 19 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई और नए नोट लाए गए, और उनके नोट में भी इंक में छेड़छाड़ थी मैडम। इसी से कोविड बीमारी फैली। किसी को समझ नहीं आया बीमारी है क्या। आई थिंक इट वॉज अ काइंड ऑफ अ साइनाइड और समथिंग, आई डोंट नो, बट इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। बहुत लोग अरेस्ट हुए, बहुत लोग, और अभी भी चल रहा है मामला। उस नोटबंदी में भारत ने भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से 15 ट्रिलियन का गोल्ड गंवाया। अब पूछो कैसे मैडम? असल में ये तो पैसा चुपचाप लेने के निकलने के चक्कर में तो मैंने जो है क्या कहते हैं लीगल आर्ग्यूमेंट फंसा दी, मोदी के सामने भी और नवाज शरीफ के सामने भी। मैं कहा ऐसे कैसे ले जाएगा गोल्ड और रुपया, ऐसे कैसे भाई साहब? आपने कहा ये इलीगल टेंडर है, मान ली बात हमने। जब ये इलीगल है तो फिर तेरा कैसे? जांच होगी इसकी, वर्ल्ड बैंक में, और इंटरपोल वाले जांच करेंगे। इसलिए हमने पाकिस्तान में डिमोनेटाइज हुआ रुपए रोक दिया, और भारत में भी जांच में ले लिया मैडम, बिना देर करे। पाकिस्तान के डिमोनेटाइजेशन की जांच इंटरपोल को मैंने दिलवाई है मैडम कंवल जी, बिल्कुल भेजी है मैंने, मैं वही हितेश हूँ। इसीलिए नवाज शरीफ को उसके घर लंदन के अपार्टमेंट से उठा लाए मैडम हम पाकिस्तान में। भग के कहाँ जाएगा? बेवकूफ समझ रहा है। और किसी भी समय भारत में भी, हाँ कोई वजह है, मैं रुका हुआ था, डिमोनेटाइजेशन की जांच इंटरपोल को दे दी जाएगी मैडम। अब कहाँ जाएगा? और बड़ी भयंकर पूछताछ चल रही है। मरियम नवाज शरीफ ने उस लड़के को जिसको ये किडनैप करके लाई थी अपने घर में, उसको बंधक बना करके, और भी कई जगहों पे बच्चे बंधक रखे गए, यहाँ तक कि रावी पीरज़ादा की भी क्या कहते हैं, हमने उसकी मस्जिद जो बना रखी थी वहाँ से भी हमने बच्चे छुड़वाए हैं। हमने साफ मना करवा दिया जी आप बच्चे नहीं पढ़ाओगे, साफ बात है, ये हकीकत है। रब्बी पीरज़ादा जी मैडम, उसमें उसी महिला की बात करें। अब भाई कानून तो कानून है, अब पाकिस्तान की जनता क्या करे इसमें, या भारत की जनता क्या करे? इन्होंने डिमोनेटाइज कर दिया, कानूनन कर दिया, हमने नोट बदल दिया अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हाँ ये जरूर था कि मैं भारत और पाकिस्तान की जनता का गोल्ड तो वापस नहीं ला पा रहा था। मैंने कहा तुम्हें भी नहीं ले जाने दूंगा। मैंने इसमें जो है ऐसी फांस फंसाई कि वर्ल्ड बैंक में केस डाल दिया और आईसीजे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में।
उन्होंने जांच ले ली। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां, क्योंकि मेरी ऑब्जेक्शन सही पाई गई और उन्होंने साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको पूरा हक है डिमोनेटाइजेशन का विरोध करने का, आपने जो है गलत काम किया। और फिर मैंने आर्टिकल 249 का हवाला दिया आईपीसी की, कि इंडियन पिनल कोड की धारा नंबर 249 का आपने उल्लंघन किया, जिसमें साफ लिखा है जो कोई भी भारतीय सिक्के और स्टैंपों में छेड़छाड़ करेगा वो आजीवन कारावास का भागीदार होगा। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मरियम नवाज शरीफ पोडियम पे बैठ के यह सोच रही है कि वो कोई बहुत बड़ी 30 मार खाए। पैसा कहां है पाकिस्तान की जनता का मैडम? अब मैंने तो केस पैसा रोक दिया पाकिस्तान का, अब यहां फंस गए ये लोग दोबारा कैसे, सुनिए। इन्होंने जिस पैसे को स्क्रैप किया उस स्क्रैप को खरीदने की सुपरवाइज मैंने दे रखी थी मैडम, और वैल्यू तय हुई ₹1.20 पर केजी। मैंने खरीद लिया जी वो रद्दी नोट, भारत का भी और पाकिस्तान का भी। अब ये पहुंचे एसबीआई और आरबीआई, वहां इनको पैसा मिला ही नहीं क्योंकि वो मैंने खरीद लिया दोनों ही देशों में। ठीक है, अब इन्होंने इशू कर दिया दोनों देशों में नई करेंसी। मैंने बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई थी, इनका गोल्ड भी गया, इनका पैसा भी गया। तुमने कानून पास किया, तुम समझो, मैंने इनके पास रद्दी छोड़ी ही नहीं कि कहीं ले जा। अब ये कहते कि हितेश कैसे खरीदेगा, क्योंकि सर वो करेंसी आपने डिमोनेटाइज करी और मैंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया। वो करेंसी मेरे लिए लीगल है। मैंने मैडम उस करेंसी को ना वर्ल्ड बैंक से गोल्ड में कन्वर्ट करा लिया, साफ सीधे अक्षरों में, 95 रुपए किलो में। ठीक है मैडम, 95 किलो के लगभग करेंसी में मैं 5 करोड़ रुपए के नोट खरीदे मैडम मैंने दोनों ही देशों में, अंदाजन लगभग 1 किलो गोल्ड सिर्फ 95 रुपए में। मैंने इनकी वो धज्जियां उड़ाई है, इनकी बोलती बंद है सबकी, क्योंकि जिस पैसे को इन्होंने रद्दी कहा उस रद्दी को खरीदने की सुपरवाइज मैंने दे दी। वो रद्दी तो मैं लेके चलता बना। अब इन्होंने नई करेंसी इशू कर दी, उसकी पर वैल्यू गोल्ड नहीं थी, क्योंकि ये पहली करेंसी की वैल्यू गोल्ड जो है डिमोनेटाइज कर चुके थे। अब नई करेंसी की वैल्यू गोल्ड दो, लगभग 9 ट्रिलियन गोल्ड कौन देगा? नवाज शरीफ देगा, तुम समझो, या पाकिस्तान गवर्नमेंट। क्यों बनने दी सरकार तुमने? मैंने तो कहा था इमरान खान साहब को, भरोसा रखना आप मेरे पे, आप बस चुपचाप बैठे देखते रहो, किसी केस में मत फंसना, बस इतना ध्यान रखना। देखो तो इनकी क्या बखिया उधेड़ता हूं मैं सबकी। इंटरपोल मौजूद है मैडम पाकिस्तान में, देखो क्या हाल करते हैं इनका। कोई हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी 30 मार खा को बुला ला है, नहीं बचेंगे मैडम, मैंने तो साफ कह दिया। और उसके बाद मैंने काफी सोच विचारने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि जनता तक उनका गोल्ड कैसे पहुंचाया जाए। मैंने कहा जी आप जाकर के जो है ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है, जो आपके हाथ में करेंसी है उसकी वैल्यू गोल्ड है। आप कभी भी बैंक से जाकर के उस करेंसी के बदले गोल्ड मांग लो, बिना किसी पैसे दी, मतलब बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, ये परमिशेबल है। पब्लिक ने गोल्ड चेंज करना शुरू किया, मैंने वीडियोस पाकिस्तान में भी वायरल कर दी और भारत में भी, आराम से गोल्ड चेंज कर रहे हैं सब। अब मरे कितनी जगहों पे नई करेंसी का गोल्ड पब्लिक ने ले लिया, मैंने कहा 95% कर लो और 5% अपने पास रोजमर्रा की जरूरत के लिए रखो बस।
पब्लिक चेंज कर रही है, आप भी कीजिए, सब कीजिए, पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का चेंज नहीं होगा। हुआ होगा तो हुआ होगा, वो ले जाएंगे उठा करके। मैडम वापस लाओ, हम क्या करें? आप अपने पिताजी के लिए कैंपेन कर रही हैं मरियम नवाज जी, बस आप भी जांच के दायरे में। क्यों कर रही हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी भागीदारी है उसमें, आप भी है उसमें शामिल। अब भारत के अंदर, भारत के अंदर आपको जान के हैरानी होगी, मतलब अंदाजन अगर पाकिस्तान की बात करें तो 9 या 27 लाख करोड़ का टोटल घाटा लगने वाला है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। जनता को नहीं, जनता को तो कह दिया आप गोल्ड बदलो, देखता हूं मना कैसे करेंगे। कह रहे ये शुरू में हो रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे ही है, देश बेवकूफ बना रहा है। तो अब डर क्यों रहे हो? अब डर क्यों रहे हो ना? गोल्ड चेंज कर रहे हैं ना, वो करेंसी दे रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, बात खत्म है। 95%। अब ये गवर्नमेंट चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस और मिलिट्री जर्नल जवाब देंगे ना वर्ल्ड बैंक और इंटरपोल को। गवर्नमेंट धराशायी है मैडम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बुरा मत मानना कमल शोभाज साहब, मैडम बुरा मत मानना। मैंने इसीलिए भारत और पाकिस्तान को मिला के एक देश बना दिया, इन सबको जेलों में ठुसवाऊंगा। कानून उसी हिसाब से लेकर चल रहा हूं, मैं बताऊंगा वजह, कोई वजह है, समझे? पाकिस्तान कब कहां कैसे होगा वो मैं अपने आप देखूंगा, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। पर आप लोग भी अपना गोल्ड बदलना बंद मत करना, समझे? आराम से रखो, आराम से जाओ बदलो और मदद को। कैसे नहीं बदलेंगे? वर्ल्ड बैंक वाले गोल्ड भेजेंगे, देखो ना इनको कैसे रगड़ेंगे वो, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है मैडम, करेंसी लॉ यही है, हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड होती है सिवाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डॉलर। नहीं, यूएस डॉलर अलग है, कई देशों में डॉलर है, सिंगापुर डॉलर है, नहीं मैडम, सिर्फ यूएस डॉलर है, वो फिएट करेंसी है, कागज की वैल्यू है और कुछ नहीं है। कुछ ऐसा मामला है छुपा हुआ उसमें। अब मरियम नवाज शरीफ जी दिन प्रतिदिन पाकिस्तान में, यही भारत में कर रही है, जुइश है ये लोग। जुइशों की जो है क्या कहते हैं, एक ऐसी स्कीम जेनोसाइड की धराशायी हो गई भारत के अंदर। कभी ज्ञानव्यापी, कभी अग्निपथ, कभी अग्निवीर, और पाकिस्तान में कभी क्या कहते हैं इधर दंगा फसाद, कभी उधर दंगा फसाद, और कुछ नहीं है, ये सब जुइश है। इजराइल के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि इजराइल वो देश है जिसने भारत में मुझे सीधे तौर पे धमकी दिलवाई कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर इसने बोलना बंद नहीं करा, क्योंकि वो जुइश है, और इंडियन आर्मी को मैसेज भेजा कि इसको हाथ लगाने की कोशिश मत करना वरना ठीक बात नहीं होगी। हाथ अबे गंदगी को कौन हाथ लगाता है? तू उठा ले जा, तेरी गंदगी है, तुझे पसंद है। बक्के कहाँ जाएगा मैडम, बक्के कहाँ जाएगा नवाज शरीफ, बक्के कहाँ जाएगा शहबाज शरीफ? जब आई गया है बैठ चुपचाप, बगियो मत, जांच चल रही है। कहाँ बक्के जाएगा मैडम मोदी, और कहाँ बक्के जाएगी भारतीय जनता पार्टी, और वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, कहाँ बक्के जाएंगे? मुझे पता लगा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में हथियार रखवाने वाली कौन है, मरियम नवाज है मैडम, बिल्कुल है, बिल्कुल है, हमने पकड़ा वो बंदा। कहाँ भग रहा है वो बिना मूछ वाले? ये आदमी जो है, जी हाँ ये था जिसने, ये ISIS से है, बिल्कुल है। मरियम नवाज के बगल में अक्सर एक बंदा नजर आता है बिना मूछ वाला और दाढ़ी रखता है, वो ISIS से है मैडम, और ISIS एक ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल है। आप किसी भी ज्यूइश से, मैं आपको कहता हूं मैडम, आप चैलेंज कर दो बेंजामिन नेतन्याहू और पाकिस्तान उसके इजराइल के किसी भी नेता को, क्या आप ISIS के अगेंस्ट हैं? कभी नहीं कहेगा, क्योंकि ISIS ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन है मैडम, जी हाँ, वो ISIS से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में हथियार रखवाने वाला वही आदमी है, जी हाँ, गाड़ी लेके वही गया था।
इस्लाम के नाम पे। पिटेगा ना, सब पकेगा, आप चिंता ना करो मैडम। हमने भी कुछ समय हमने भी इंटेलिजेंस में बिताए हैं, कुछ हमारे भी चाहने वाले उस देश में हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ हर कोई जो है सुबह उठते के साथ मेरे नाम से पान की थूक देता हो। समझ में आ गई? कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे को जो है बेइंतहा प्यार करते हैं वहाँ। उन्होंने जो है वीडियो वायरल करके जो है कान कान में बोल दिया